डिप्रेशन एक ऐसी समस्या जिसका सामना हम हर व्यक्ति एक ना एक दिन ज़िंदगी में ज़रूर करते हैं। हम चाहे माने या ना माने, डिप्रेशन हर व्यक्ति को एक ना एक बार ज़िंदगी में ज़रूर होता है। वो कम हो, ज़्यादा हो, ये आपकी स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है कि आप कितने पावरफुल हैं, कितने शक्तिशाली हैं कि इस डिप्रेशन का मुकाबला आप कर पाएँ। जो व्यक्ति इसका मुकाबला नहीं कर पाते, वो सुशांत सिंह राजपूत की तरह अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत दुःख है, बहुत शोक है। हर व्यक्ति ये बात कर रहा है कि किस तरह से इतनी बड़ी स्थितियाँ पैदा हुई। चलिए आज डिस्कशन करते हैं चंद्रमा की। हम यहाँ पर किसी भी पहलू को विवादात्मक नहीं लेंगे। हम यहाँ पर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति में डिप्रेशन है या किसी व्यक्ति में ऐसी कोई समस्या है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है ज्योतिष के माध्यम से। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो आप लोगों को सही रास्ता दिखाती है, आप लोगों को गाइड करती है। ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ जादू का काम करेगी, पर अगर आप इसे समझेंगे, इस विधा को जानने की कोशिश करेंगे तो ये सही रास्ता ज़रूर दिखाएगी और आपको जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई दिशा ऐसी मिल जाएगी जिससे आप उन कठिनाइयों से आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए ज्योतिष के माध्यम से आज हम जानेंगे कि डिप्रेशन की इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर किसी के मन में कोई बुरी भावना है, कोई नेगेटिव विचार हैं, तो उसका एक कारण चंद्रमा हो सकता है। हमारी कुंडली में चंद्रमा अगर कमज़ोर स्थिति में हो तो ऐसी संभावना है कि मन के असंतुलित होने के कारण डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। चंद्रमा के साथ साथ एक और ग्रह जो इसके लिए जिम्मेदार होता है वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह चंद्रमा का पुत्र माना जाता है। डिप्रेशन को कम या ज़्यादा करने में बुध की बहुत बड़ी भूमिका है। बुध को बुद्धि का स्वामी भी कहा गया है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं है तो भी आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, पर अगर इसके साथ साथ बुध कमज़ोर है तो ये डिप्रेशन आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके का प्रभाव देता है। पर अगर वहीं दूसरी तरफ कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में है और चंद्रमा खराब स्थिति में है तो आप ऐसे डिप्रेशन पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत प्रबल है, आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत प्रबल है। इसमें अगर मन कमज़ोर भी होगा तो आप इस तकलीफ़ को सह लेंगे और इस डिप्रेशन से जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। पर जहाँ पर बुध भी कमज़ोर हो और चंद्रमा भी कमज़ोर हो तो ऐसी स्थिति में जो तकलीफ़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। डिप्रेशन का दूसरा कारण अगर हम ग्रहों में ढूंढें तो चंद्रमा को 3 ग्रह बहुत परेशान करते हैं। अगर चंद्रमा शनि के साथ हो, अगर चंद्रमा राहु के साथ हो और दूसरी तरफ अगर चंद्रमा सूर्य के साथ हो तो ये डिप्रेशन की स्थितियों को पैदा कर सकता है। शनि के साथ जब चंद्रमा होता है तो व्यक्ति को बहुत तकलीफ होती है। ऐसे हालात में व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाना चाहता है, दूसरी तरफ उसको डिप्रेशन भी होता है। ऐसे में शनि और चंद्रमा मिलकर विष दोष का निर्माण करते हैं जो व्यक्ति के दिमाग पर बुरे तरीके का प्रभाव डालता है। तो अपनी कुंडली में इस बात को ज़रूर चेक करें कि कहीं शनि और चंद्रमा इकट्ठे तो नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर राहु चंद्रमा के साथ हो तो ऐसा डिप्रेशन पैदा करता है जो कल्पना वाली बीमारियों को लेकर आता है। व्यक्ति सोचता रहता है, उसके दिमाग में नए नए विचार आते रहते हैं जो उसको गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, जो उसको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं। व्यक्ति के मन की भावनाएं कमज़ोर हो जाती हैं और राहु अपना प्रभाव दिखाने लगता है। ये इतना भ्रम की स्थितियाँ पैदा करता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि रियल क्या है और इसके साथ साथ इमेजिन क्या कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो आप सोच रहे हैं वही सच्चाई है। तीसरी स्थिति तब पैदा होती है जब सूर्य चंद्रमा के निकट होता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी खुशी और अपने दुख पर नियंत्रण नहीं कर पाता। कभी कभी ये डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे खुद समझ में नहीं आता कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसे करे, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कैसे करे। तो ये भी एक डिप्रेशन की स्थिति का कारण बनती है। यहाँ पर अगर कहीं भी किसी भी तरफ से इन सभी ग्रहों को बृहस्पति की शक्ति मिल जाए तो आप इस डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि छोटे छोटे उपाय करके आप इस डिप्रेशन की स्थिति से बाहर कैसे आ सकते हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे को घर में डिप्रेशन की ये स्थिति बनती हो तो पेरेंट्स को उसका ध्यान रखना चाहिए, उस पर नज़र रखनी चाहिए कि क्यों उसको डिप्रेशन हो रहा है, उसका कारण क्या है। उसके कारण कोई भी हो, पेरेंट्स को चाहिए कि वो दोस्त की तरह उसका साथ दें और छोटे छोटे उपाय करके अपने बच्चे को इस बीमारी से बाहर निकाल दें। देखिए, बहुत ही ज़्यादा दुख की बात होती है जब हमारे छोटे छोटे बच्चों में ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं।
कारण जो भी हो, जब ये स्थितियाँ किसी के भी घर में पैदा होती हैं, तो उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इन बच्चों में इन स्थितियों को देखकर पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? अगर आप ज्योतिष के माध्यम से इन छोटे-छोटे उपायों को भी कर लेते हैं और आप इस डिप्रेशन से अपने बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं, तो इससे बड़ी आपके लिए अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती। आपको डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही चाहिए। इसके साथ-साथ आपको इन उपायों को ज़रूर करना चाहिए। जिस व्यक्ति को भी डिप्रेशन हो, जिसको लगता हो कि उसको डिप्रेशन की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, शुरुआत में ही वो अपने माथे पर, नाभि पर और ज़ुबान पर केसर का तिलक लगाना आरंभ करें। ऐसा करने से बृहस्पति की सपोर्ट आपको मिलेगी, बृहस्पति का साथ मिलेगा और डिप्रेशन की स्थितियों से आप धीरे-धीरे बाहर निकल पाएँगे। जब ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में आपको मदद मिलती है। इसे ईश्वरीय मदद भी कहा जा सकता है। इसे आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि बृहस्पति सबसे सौम्य ग्रह हैं। आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति कहीं से भी दृष्टि संबंध से देख रहे हों, तो वो आपको सपोर्ट देते हैं, लाइफ सेविंग माने जाते हैं, संजीवनी की तरह काम करते हैं। तो बृहस्पति का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ये उपाय वो सभी लोग कर सकते हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा इकट्ठा होते हैं। ऐसे में वो विष दोष का निर्माण करते हैं और विष जो है वो सिर्फ नीलकंठ ही पी सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को नीलकंठ यानी कि शिव भगवान की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो भी विष खुला हुआ है, नीलकंठ उसे निकालने में आपकी मदद करें। आपके जीवन से हर तरह का विष, हर तरह की नेगेटिविटी वो दूर कर सकते हैं। इसलिए सोमवार के दिन शिव भगवान की आराधना करने से डिप्रेशन की स्थितियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। शिव का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, इसे आप बोलें और ऐसा करने से आप लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा इकट्ठा हैं। देखिए, राहु जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि नकारात्मक विचार पैदा करता है, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है व्यक्ति की। तो इन नेगेटिव विचारों को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रबल 2 उपाय माने जा सकते हैं। पहला उपाय चंद्रमा का है कि आप पूर्णमासी का व्रत करना शुरू करें। ऐसा करने से आपका चंद्रमा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। धीरे-धीरे ही सही, पर चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। आपको पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की जो किरणें हैं, उनके नीचे थोड़ी देर 10 मिनट के लिए समय ज़रूर गुजारना चाहिए, ताकि चंद्रमा आपको अच्छा प्रभाव दे सके। दूसरा जो उपाय है वो है मंगल का, क्योंकि राहु और चंद्रमा जब इकट्ठा हैं तो राहु को कंट्रोल कौन कर सकता है? मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो पावर रखते हैं राहु को कंट्रोल करने की। ऐसे में अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपका राहु आपको बुरा प्रभाव दे ही नहीं पाएगा। आपका राहु कंट्रोल में हो जाएगा और जिससे आपके नेगेटिव थॉट्स पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। तो मंगल की आराधना किस तरह से करें? हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन करने से आपको बहुत राहत मिलेगी। आपका मन भी स्ट्रांग होगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। मंगल अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको इन विचारों से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगली स्थिति है जब चंद्रमा सूर्य के साथ आकर अस्त हो जाते हैं, तो आपको डिप्रेशन की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। ऐसे में आप कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे चंद्रमा को मजबूती मिल सके? माँ के साथ और पिता के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखें। अगर आपके साथ उनके रिश्ते ख़राब हैं तो ये दोनों ग्रह आपको अच्छा प्रभाव नहीं देंगे और कहीं ना कहीं आपके विचारों में मतभेद होगा और डिप्रेशन की स्थितियाँ बनेंगी। पर आपको इस स्थिति को समझना चाहिए। आपके पेरेंट्स को चाहिए कि जिन बच्चों में ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं वो उनका ध्यान रखें, वो ऐसी स्थितियों को ना पैदा होने दें। और उपाय के तौर पर आप बृहस्पति का साथ ले सकते हैं। आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए। हम बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद में ब्रह्मी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो बुध का रूप भी मानी जाती है और राहु का रूप भी मानी जाती है। बुध और राहु का कॉम्बिनेशन इसे कहा जाता है। ऐसे में अगर आप ब्रह्मी का सेवन करते हैं, उन बच्चों को ब्रह्मी ज़रूर खिलाएं जो अपने दिमाग से कमज़ोर हैं। ऐसे में आप लोगों का राहु भी शांत होगा और ब्रह्मी के मदद से बुध स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जितना आप ब्रह्मी का सेवन करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लंबे समय तक इसका सेवन कर सकते हैं, कोई नुकसान की संभावना नहीं है। आप लोगों के लिए डिप्रेशन को दूर करने के लिए ये एक बहुत ही संजीवनी की तरह काम करने वाली जड़ी बूटी हो सकती है। इसका सेवन करने से आप लोगों के मन और मस्तिष्क दोनों को मजबूती मिलती है। देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने से अगर आपका जीवन सरल होता है तो उनको करने में कोई नुकसान नहीं है। दूसरी तरफ डिप्रेशन की ये समस्या बहुत बड़ी साबित हो सकती है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए।
हम लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये एक अवस्था है, पर ऐसा नहीं है। कभी-कभी कुछ अवस्थाएँ धीरे-धीरे इंसान के मन में इस तरह से घर कर जाती हैं कि वो बीमारी का रूप ले लेती हैं और बीमारी को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी-कभी हम अपने जो प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, जो हमारे बच्चे हैं या हमारे आस-पास के व्यक्ति हैं, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते, उनको अंदर से टटोल नहीं पाते, जिसकी वजह से एक-दूसरे से बात ना करने से जो समस्याएँ हैं, वो उग्र रूप ले लेती हैं। तो इन समस्याओं को बढ़ने ना दें, उनकी बातों को सुनें, बच्चों की बातों को सुनें, पेरेंट्स की बातों को सुनें, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करें। इससे भी कई समस्याएं हल होती हैं और इन छोटे-छोटे उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश करें।